चलो भाई, अपने क्या पढ़ रहे हैं, संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं। और संविधान संशोधन देखो, एक तो क्या होता है, एक तो आपका होता है मूल संविधान होता है। मूल संविधान का मतलब क्या हुआ भाई? मूल संविधान का मतलब क्या हुआ कि जब संविधान लागू हुआ था। और मूल संविधान लागू कब हुआ था भाई? संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक बात है भाई। 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था भाई? चुनाव ठीक है ना। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो जब ये संविधान बनके तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उस समय के अंदर अनुच्छेद कितने थे भाई? अनुच्छेद कितने थे? 300। और भाग कितने थे? भाग थे 22। और यहाँ पर बात करते हैं कि अनुसूची कितनी थी? वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो ये बड़ी है ना। ये जो बड़ी है वो किसके द्वारा बड़ी है? संविधान संशोधन। भाग वर्तमान में कितने होंगे? अनुसूची कितनी होगी? और अनुच्छेद कितने होंगे? लगभग 475 के आसपास पहुंच गई हैं। कैसे? जैसे हमने पढ़ा था 21 का हो गया, 19 हो गया, 19 हो गया, 19 हो गया। इस प्रकार के अनुच्छेद होते हुए 475 तक क्रॉस कर गई है ना। तो ये जो बड़े हैं वो किसके तहत बड़े हैं भाई? संविधान संशोधन के द्वारा ही तो बड़े हैं। तो ये अगर हमें कोई भी चीज ऐड करनी है वो संविधान संशोधन के द्वारा ही ऐड होगी। मूल संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता भाई। कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता भी। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो, मैंने कल भी बताया था आपको कि जैसे भाग आपका मान लो कौन सा है? 14 मान लो। भाग आपका 14 में, सॉरी अपने अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 14 में क्या दिया हुआ है? विधि के समक्ष समानता दी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर इसको उठाकर और यहाँ पर शिक्षा का अधिकार जोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। मूल संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। अगर हमें संविधान में कोई नई चीज ऐड करनी है, इसके अंदर जोड़नी है, तो हम किसके द्वारा जोड़ेंगे? संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाएगा। ये बात भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि संविधान संशोधन है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है। यहाँ मैं अनुच्छेद की बात करूँ तो कौन से अनुच्छेद के अंदर है भाई? यहाँ पर आ जाएगा 368 के अंदर संविधान संशोधन को बताया गया है। अगर मैं बात करूं कि ये कौन से भाग के अंदर है, कौन से भाग के अंदर है, भाग की बात करूं तो भाग आ जाएगा आपका 20। भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अगर तीसरी बात करूं कि इसको ग्रहण कहां से किया है, इसको ग्रहण कहां से किया है, तो ये क्या है? दक्षिणी अफ्रीका से इसको ग्रहण किया है अभी। क्योंकि भारतीय संविधान है, उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को ग्रहण किया है, इसलिए भारतीय संविधान को क्या कहते हैं? उदार खेला कहते हैं। क्योंकि उन्होंने जैसे आयरलैंड से क्या ले लिया? नीति निर्देशक तत्व ले लिए, है ना। बहुत सारी चीजें, राष्ट्रपति महाभियोग कहाँ से लगाया जाएगा, या राज्यपाल के बारे में बताते हैं, कनाडा से लिया गया है। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा 1-2 दिनों के अंदर, ये कहाँ से क्या क्या ग्रहण किया है, वो सभी चीजें भी हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन है वो दक्षिणी अफ्रीका से ग्रहण किया गया है। भाग 20 के अंदर है, अनुच्छेद 368 के अंदर है। मूल संविधान जब बना था उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकता, लेकिन कोई नई चीज ऐड करनी है तो वो संविधान संशोधन के द्वारा ही ऐड होगा। जैसे यहाँ पर अनुसूची पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है। कितनी बढ़ गई भाई? 4। संविधान संशोधन के द्वारा ही बढ़ी थी। ये भी अपने को याद करनी है आपको। 1, 5, 7, 7 तो याद रख ली होगी। हाँ, याद रख ली होगी। याद रखो एक बार नहीं, ज्यादा लेंथ की होती है, थोड़ा सा अपने शुरू से चलेंगे ना एंड तक। इसका भी मैं सूत्र बताऊंगा कैसे याद करना है, कौन कौन सी अनुसूची कब जुड़ी थी ना। एक बार आप इतना लिखो, सीधा लिखना क्या? संविधान संशोधन अनुच्छेद 395 थे, 473 हो गए। भाग 22 थे, 25 हो गए। अनुसूची 8 थी, 12 हो गई। संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 368 में है, भाग 20 में है। ग्रहण दक्षिणी अफ्रीका से किया गया। ये चीज आपको ऐड करनी है, बस इतना सा काम करना है। अगर कल की ऐड की हुई है तो मत ऐड करना।
ये वैसे ना अनुसूची याद करने का सूत्र था। देखो जैसे अपनी बात कर रहे हैं ना थोड़ी, ये 8 हो गया, 9, 10, 11 और 12 चार अनुसूचियां ना, चारों का ये सूत्र है। इसको छोड़ देना, यहाँ 0 लिखना, बाकी आगे 2, 3, 4 गिनती लिखनी है। पहले संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं। दूसरे के द्वारा 52वें के द्वारा 10वीं, 73वें के अलावा 11वीं और 74वें के आधार पर 12वीं। इसका इस तरह ये अपने को बता दूंगा आपको ना, ये मत लिखना, यहाँ तक लिखना आपको, ये लिखो भी। फिर अपने शुरू से शुरू करते हैं इसको। भाग कौन से केंद्र है, अनुच्छेद कौन से केंद्र है, ग्रहण कहां से किया गया, इतना याद रखना बस एक बार के लिए। हम इतने हैं क्या? ऐसे लिखा हुआ आपको, कोई दिक्कत नहीं करता। अब देखो अपनी बात करते हैं यहाँ पर पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी भाई? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब देखो एक बार आपको सुनना है, लास्ट में आपने सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है पहला संविधान संशोधन भी, आराम से सुनना। पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है, पहला कब होता है? फर्स्ट जो होता है वो होता है 1951 के अंदर, 1951 के अंदर होता है। और इसके तहत क्या किया गया था अभी? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं, हम कह सकते हैं कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची के अंदर क्या कुछ दिया हुआ है? यहाँ पर भूमि सुधार से संबंधित जानकारी मिलती है। भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित थी। और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी? 1951 के अंदर पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। पहले अनुसूचियां कितनी थी भाई? ये कौन सी आ गई है? 9वीं आ गई है। अब कितनी हो चुकी है? 9 हो चुकी है। अभी 10वीं, 11वीं और 12वीं आने बाकी है, ध्यान रखना। ये था आपका पहला संविधान संशोधन, जो कब होता है? 1951 के अंदर होता है। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भूमि सुधार से है। भूमि को सुधारने के लिए है ना, बंजर जो भूमि थी उनके लिए आई थी। उसके बाद में आपको याद करना है 7वां संविधान संशोधन, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे अपने। 7वां संविधान संशोधन भी, 7वां संविधान संशोधन आप सभी जानती होगी, पढ़ा है कभी आपने? संविधान संशोधन ये जो हुआ था, 7वां जो हुआ था वो हुआ था 1956 के अंदर हुआ था, 1956 में हुआ था। इसका जो संबंध है वो किसके आधार पर है? ये आया था अपना भाषा के आधार पर नए राज्यों का दर्जा देने, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर नए राज्यों को दर्जा देने को आया था भाई, दर्जा देने हेतु ये आया था आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत आया था। और इसके तहत अगर मैं बात करूं तो एक आयोग भी बना था। कौन सा? फजल आयोग बना था, फजल अली आयोग। अगर आपसे पूछे कि फजल अली आयोग है वो कौन से संविधान संशोधन के तहत गठन हुआ था, तो 7वां फजल अली आयोग आया था। इस आयोग ने क्या किया था? भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण किया था। फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण किया था। और ये नए राज्य में पहला जो राज्य बन के आया था, फर्स्ट राज्य बना था, वो कौन बना था भाई? आंध्र प्रदेश बना था। कौन बना था भाई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बना था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ आपको पता होगा कि भाषा यानी आंध्र प्रदेश को अलग बनाने के लिए पोटू श्रीरामुलु था, जिन्होंने 53 मतलब दिन का क्या किया था? अनशन किया था। और भूख हड़ताल से उससे क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1953 की बात है। फिर 1956 के अंदर ये आयोग आता है, आपको पता होगा ना। और आंध्र प्रदेश को एक नया अलग राज्य बना दिया जाता है। तो फजल अली जो आयोग था उसका संबंध किससे है भाई? 7वां संविधान संशोधन से है। 7वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ था। इसके अंदर भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण करने तो दर्जा दिया गया था कि आप नया निर्माण कर सकते हो, नए राज्य का निर्माण कर सकते हो। किस आधार पर भाई? भाषा के आधार पर कर सकते हो। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।
ठीक है भाई, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर तो आ जाता है 7वें के बाद में आ जाता है 10वां संविधान संशोधन भाई। हाँ, ये जो होता है ये आपका होता है 1900, ये आ गया आपका 1956 आ गया, और ये आ जाता है 1961 के अंदर होता है भाई। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दादर नगर हवेली को दर्जा दिया जाता है भारत के अंदर। पहले ये पुर्तगालियों के अधीन की जाए रखना। 10वां दादर नगर हवेली, 10वां मतलब दादर नगर हवेली, दादर व नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया, हवेली को भारत में शामिल किया गया अभी। पहले ये पुर्तगालियों के अधीन भारत में शामिल किया गया, भारत में शामिल किया गया। दादर व नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भी? 10वां संविधान संशोधन के द्वारा 1961 को होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पहले ये किसके अधीन थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके अधीन थी भाई? ये पहले पुर्तगालियों के अधीन थी भाई, पुर्तगालियों के अधीन थी, पुर्तगाली के अधीन थी भाई। अधीन का मतलब क्या होता है? गुलाम। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाता है जिसका नाम है संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन भाई। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन। आपने पढ़ा होगा कि जब अपना संविधान लागू हुआ था उस समय के अंदर भाषा कितनी थी भाई? उस समय के अंदर भाषा कितनी थी भाई? कितनी भाषा थी? मूल संविधान के अंदर, मूल संविधान में, मूल जो संविधान है, मूल संविधान में 14 भाषा थी भाई। कितनी भाषा थी भाई? 14। और वर्तमान में कितनी है? 22। कितनी भाषा बढ़ गई? 8। ये मूल संविधान की बात कर रहा हूँ जब लागू हुआ था। और वर्तमान में कितनी है? 22। वर्तमान में 22 भाषा है। वर्तमान में 22 भाषा है। तो बड़ी कितनी भाषा? 8। जो 8 भाषा जो बड़ी है वो किसी न किसी संविधान संशोधन के द्वारा बड़ी होगी। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा को बढ़ाया गया। 15वीं भाषा नाम क्या था? सिंधी। क्या नाम था भाई? सिंधी। 15वीं भाषा सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया भी, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया भी, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है ना। एक बार आपको ऐसे लिखना है, लास्ट में आपको याद कराऊंगा कैसे याद करना है। इनका भी याद करने का एक तरीका है, जोड़ा गया है ना। इनको भी अपने याद करवा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। 21वें के बाद में आपको यहाँ पर याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है 42वां और 44वां संविधान संशोधन। एक बार आप इनको लिखो, फिर आपको 42वां और 44वां और लिखा दो। पहला 7वां, 10वां, 21वां, फिर 42वां करेंगे, फिर 44वां करेंगे, फिर 52वां करेंगे, 61वां करेंगे। मेन जितने भी है वो सारे कर लेंगे जो पेपर में बार बार आ रहे हैं ना। बाकी सर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको।
चलेंगे भी आगे 7वां 10वां और 21वां अपने पढ़ेंगे 42वां। जोड़ देंगे दो आपको याद रखना है, दो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुए थे जिनको आपको याद रखना है। पहले का जो नाम आता है वो आता है 42वां संविधान संशोधन। आपने पढ़ा भी होगा, इसको पढ़ा है कभी क्या? नाम तो सुना होगा। 42वां संविधान संशोधन कब होता है भाई? मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था कि एक होता है 42वां और एक होता है 44वां। यहाँ 1907 तो आएंगे 1900 के अंदर हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस कर दो इनको। 4 2 किताब और 4 किताब है, तो 42वां कब हुआ था? 44वां कब हुआ था? अब कौन सा पढ़ रहे हैं? कब होगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्या आपका संविधान संशोधन है, सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, इसे मिनी संविधान के नाम से भी। मिनी का मतलब क्या होता है? मिनी संविधान के नाम से भी, मिनी संविधान के नाम से इस अनुच्छेद को, इस संविधान संशोधन को जानते हैं, संविधान के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं भाई? क्योंकि इसके तहत क्या किया गया था, बहुत सारे बदलाव किए गए थे। और पहली बार अगर प्रस्तावना में देखो, प्रस्तावना में एक ही बार परिवर्तन किया गया है। अब तक प्रस्तावना में एक ही बार परिवर्तन किया गया है, और वो भी कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक ही बार संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द, कैसा 3 शब्द जादुई कैसा रे? 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े। और 3 जादुई शब्द कौन से हैं भाई? ट्रिक याद कर लेना, SPA याद रखिएगा। SPA से समाजवादी, SPA समाजवादी, M को नहीं है। P से पंथ निरपेक्ष, S से अखंडता, विभिन्नता में एकता वाला, अखंडता एकता। पंथ निरपेक्ष कोई भी धर्म को मान सकती हो, समाजवादी सभी समाज को एक साथ लेके चलना है। ये 3 शब्द है वो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ट्रिक बताइए मैंने, ट्रिक का नाम है SPA। अगर वैसे याद रहे तो वैसे याद कर लेना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके तहत क्या जोड़ा गया था? आपने पढ़ा होगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य पढ़े हैं क्या आपने? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़े गए थे, आपको पता होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो बार बार आया हुआ है कि देखो भाई, मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे भाई? मूल संविधान में पहले बताएगा, ये क्या नाम है इसका? हाँ, विनोद बता सकते। मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे?
ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन में ले लो 8, 10, 11, 6। हाँ भाई विनोद कुमार, 4 नंबर ऑप्शन ठीक रह रहा है। पेपर बाद भेजिए वहां से बता। हाँ भाई 1 नंबर 6 6। हाँ भवानी 6। अगर भीम 6 10 10 6। हाँ लारा भाई मूल संविधान में मूल कर्तव्य एक भी नहीं था, 0। तुमका मतलब ये मजाक थाने ध्यान ही कोने भी। मैं कह रहा हूँ कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, इसका मतलब पहले थे ही नहीं, तभी तो जोड़े गए थे ना। अगर होते तो फिर क्यों जोड़े जाते? तेरा दिमाग का गड़ा है। अरे ऑप्शन तो था ना, भ्रमित करना से दिया तो आगे भ्रमित हो गया। कोई नहीं, आपको ये पता होना चाहिए, मेरी बात सुनिए। आपको ये कहना चाहिए था कि सर मूल संविधान के अंदर तो थे नहीं, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा तो आप जोड़ रहे हो। अभी मैंने बताया था आपको। क्या मैं सोचो तो दिमाग उड़ चला, वो 0 चल रहा है। अब आप तो सोचता नहीं, वो तो भ्रमित करना रख दियो मैं, अते भ्रमित हो गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? 0 थे। याद रखना, आया हुआ प्रश्न है, एक बार आ चुका है। तो इसे जोड़ा कब गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, मूल कर्तव्य भाग। अब बताओ भाग कौन से के अंदर अभी मूल कर्तव्य? 4 कै के अंदर जोड़ेंगे भाई, 4 कै के अंदर जोड़ेंगे भाई। मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे उस समय के अंदर? 10 के अंदर जोड़ेंगे। जितनी भी जोड़ने वाली जो बात आएगी वो 42वें संविधान संशोधन के अंदर ही आएंगे। हमने यहाँ पर 3 शब्द जोड़े 42वें के अंदर, यहाँ भी जोड़ रही हैं 42वें के अंदर है। अगर कोई चीज हटाएंगे तो वो 44वें के द्वारा ही हटाएंगे। जैसे अपने आगे क्या हटाएंगे? संपत्ति का अधिकार हटाएंगे, है ना। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य भाग 4 के अंदर जोड़े, और इसके अंदर कितने अनुच्छेद हुई? भाग इसके अंदर कितने अपने मूल कर्तव्य कितने जोड़े हुए? मूल कर्तव्य 10 जोड़े हुए। मूल कर्तव्य कितने जोड़े हुए? 10 जोड़े। वर्तमान में कितनी है? 11। 11वां कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, वो भी आपको बता देंगे। हाँ 2002 के अंदर जोड़ा गया था, वो भी बताएंगे। इसका अर्थ क्या होता है वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन। सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, मिनी संविधान कहा जाता है। इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में बदलाव किया गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, SPA समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसके अलावा मूल संविधान में मूल कर्तव्य 0 थे, लेकिन 42वें के द्वारा मूल कर्तव्य भाग 4 कै के अंदर जोड़े गए और मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? 10 है। ध्यान रखना, संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार परिवर्तन किया गया है, एक ही बार संशोधन किया गया है, और वो कौन से संविधान के द्वारा? संविधान संशोधन के द्वारा 42 के द्वारा जोड़ा गया है, 42 के द्वारा ही किया गया है। ये आप 42 वाला लिखो, फिर 44 वाला और लिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, जल्दी लिखो इसको। सेम डिटो लिखो जैसे नोट्स बनी हुई।
भी ऐसे लेंगे याद कर लेना साथ साथ में शनिवार को टेस्ट है पॉलिटिकल का याद रखना। अब सुनो अपनी बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन के बारे में। हाँ 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है वो देखो अपनी बात करते हैं। पहले तो ये बताओ कि 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 44वां संविधान संशोधन नहीं, संविधान संशोधन, ये जो संविधान संशोधन होता है ये कब होता है? 1978 को होता है। कब होता है भाई? 78। इसके तहत आपको पता होगा कि यहाँ पर इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था भाई? संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 को हटाकर 300 में जोड़ा। ये बात आपको ध्यान रखना है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 से हटाकर कहाँ जोड़ा भी? से हटाकर 300 के अंदर में जोड़ा। ये बात याद रखना आपको, ठीक है ना? यहाँ से हटाना 44 के अंदर आएगा, अगर कोई चीज़ हम जोड़ रहे हैं 42 के अंदर आएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि पहले ये क्या था भाई? पहले संपत्ति का अधिकार क्या था भाई? संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार क्या था भाई? मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद आपको बताएगा। हाँ तो बता भाई, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद का मौलिक। हाँ बता, मेरे को नहीं कहने का उसके ऊपर नींद आना रही है। ये कौन बैठा है? रात सोए को नहीं होगी? बढ़िया बात है। 12-32 को नहीं, 12-32 है। कोई नहीं, शनिवार की बात करूँगा जैसा। हाँ तुम बता भाई, इन्हें कौन हाँ मौलिक अधिकार। शनिवार को टेस्ट है, 2 नंबर छूट दी है। अगर बढ़िया चीज़ करूँगा बैठूँगा नहीं पहले कहना रहेगा। 14-32 हाँ तुम्हारा 35 12-35 बता जल्दी बताइए तो फिर होना। ये जो आपके मौलिक जो अधिकार हैं वो आपके थे कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक थे, लेकिन मैंने आपको पढ़ाई है 14 से लेकर 32 तक, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अब 14 से 32 मत याद करो, है कहाँ से? 12 से लेकर 35 तक है। मैंने बताया था आपको, बार बताया था। 12 और 13 केंद्र राज्य की परिभाषा दी हुई है। 14 से लेकर और 32 तक यहाँ पर क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया। फिर 35, 33, 34 और 35 के अंदर फिर परिभाषा बताई गई है, जो आपके काम की नहीं है ना, इसलिए 32 तक ही करवाया था, जो मेन थे। तो आपको अगर पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं, तो 12 से लेकर 35 तक होते हैं। 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व चलती हैं, और 51 क्या के अंदर आपको बता ही दिया पीछे क्या था? मूल कर्तव्य थे।
हाँ भाई ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका 52वां संविधान संशोधन। 52वां देखो ऐसे लिखते हैं ना, 52वां को 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये जो हुआ था 1985 के अंदर में, ये हुआ था 1985 के अंदर हुआ था। 52वां 5 दूनी कितना बारे 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जोड़ी गई थी। देखो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी भाई? वर्तमान में अनुसूची कितनी है? पहली अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं कब जोड़ी गई थी? पहला संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं। अब 10वीं आ गई, 2 और बच्चे और करवा दूंगा आपको, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची का संबंध पूछे किससे है तो किससे आ जाएगा भाई? संबंध है दल बदल से। और दल बदल क्या होता है? दल बदल यानी पार्टी को बदलना, एक पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी में चले जाना। इसके लिए कहावत भी आया राम गया राम के नाम से, है ना, आपने पॉलिटिकल में पढ़ी हुई 12वीं क्लास के अंदर। अभी आपको पता होगा बिहार का जो सीएम है, आपको पता है मुख्यमंत्री नाम क्या है? नीतीश कुमार, पलटू राम बोलते जिसे, है ना। पलटी मार ली थी उन्होंने। तो देखो दल बदल ना हो उसके लिए मतलब भी कोई ऐसा नहीं कि बीजेपी से जीत के फिर कांग्रेस ज्वाइन कर ले, फिर कांग्रेस से जीत के बीजेपी ज्वाइन कर ले। इस चीज़ को रोकने के लिए ये सब यहाँ पर किया गया कि अगर आप ज़्यादा पार्टी चेंज करते हो, दल बदल करते हो, तो आपको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। दल बदल से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो 10वीं अनुसूची के अंदर किए गए हैं। 10वीं अनुसूची है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 5 दूनी 10 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? नमस्कार। अब आता है आपका 61वां संविधान संशोधन। आप सभी जानते हो इसके बारे में, इनके बारे में तो कोई बता दो, बता रहे 61वां संविधान संशोधन बता जल्दी बता। ये आया था 1989 के अंदर। कब आया था अभी? 61वां संविधान संशोधन 1989 को आया था। इसके तहत भाई, इसके तहत मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी। कितने वर्ष कर दी भाई? 18 वर्ष कर दी। अच्छा क्लास कितने है? ठीक है भाई। इसके तहत मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष, कितनी वर्ष कर दी भाई? 18 वर्ष कर दी गई थी। 18 वर्ष कर दी गई, यानी पहला 18 साल 21 साल की जब उम्र होती नहीं, जब ठेकेदार का वोट है। लेकिन अब 18 साल की अगर उम्र होगी तो ठेकेदार को भाई वोट डाल को। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। इसके तहत मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये लो जी, आपको याद रखना है। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर ये बात लिखी गई थी, संविधान संशोधन करके। कितनी बात हो सबको थी? चेतो का दिखानी है जिनुकी है फिर क्या इतना आज इतना ही करूँ है ना? ज़्यादा इकट्ठा हुए तो फिर याद भी नहीं होगा। इतना याद कर लिया फिर